हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस के पार्ट 6 सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फॉर्म पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस along with simple rules and clear examples. We will also practice together with exercises to strengthen your understanding. एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सेल्फ चेक कर सकते हैं। आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। By the end of this lesson, you will be able to express future actions and ongoing future events with confidence and accuracy. So let's begin. जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ पिछले पार्ट से ही कि हर टेंस के 4 पार्ट हैं, तो इसमें फ्यूचर टेंस में भी 4 डिवीज़न हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस वीडियो में हम पहला दूसरा डिस्कस करेंगे, मतलब सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। इसको कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। पहली सिचुएशन है कि फॉर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, मतलब कि पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जब भी आपको कुछ बोलने जा रहे हैं तो उस समय इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ टूथएक, आई विल टेक अ मेडिसिन, मतलब आपको प्रेजेंट में कुछ है और आप उसके आगे की सिचुएशन को बताने जा रहे हैं। दूसरा, फॉर अनप्लैन्ड फ्यूचर एक्शन, कभी कभी कोई एक्शन अनप्लैन्ड होता है तो हम उसके बारे में भी सिंपल फ्यूचर टेंस में बात करेंगे। जैसे विंटर विल कम सून, क्योंकि रेनी सीजन के बाद विंटर ही आएगा। अगली सिचुएशन है ऑफरिंग, जब हम कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं। आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट या प्रॉमिस करते हैं, ऑर्डर करते हैं या थ्रेटन करते हैं। आई एम एफ्रेड वी विल गेट वेट, तो ये एक प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं और डर भी है। इसी तरह से अब आगे आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे। फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शन इन फ्यूचर, कोई एक्शन जो कि हम रोक नहीं सकते, फ्यूचर में होगा। जैसे समर विल कम सून, विंटर आएगा फिर समर भी आएगा, उसे हम रोक नहीं सकते। विद कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लॉजेस, कभी कभी क्लॉजेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्लॉज जो होता है वो भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। व्हेन आई अराइव एट होम, यहाँ पे व्हेन आई अराइव एट होम ये एक क्लॉज है। क्लॉज का यही पहचान है कि मीनिंग इनकम्प्लीट होती है, और सेंटेंस की पहचान है कि मीनिंग क्लियर, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में ये उसी का एक एग्जाम्पल है। इस पर मैं कुछ वीडियो फिर बनाऊंगी, कभी इस पे बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कई बार हम ऐसे टाइम और इसके लिए ऐसी सिचुएशन में जब बात करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अब इसका पॉजिटिव फॉर्मूला देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल लगता है। आजकल स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर विल का ही लगता है। आई और वी के साथ एज़ पर रूल पहले होता था, हम शैल लगाते थे। अब देखिए उसके बाद बेस वर्ब लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, दे विल प्ले फुटबॉल, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले बेस वर्ब है और ऑब्जेक्ट। शी विल स्टडी फॉर द टेस्ट, ही विल ईट लंच, वी विल वॉच अ मूवी। आप यहाँ पे विल की जगह, पहले ग्रामर में ये रूल बताया जाता था वी, आई, वी और यू के साथ शैल लगाते थे, पर अब जो है वो वी विल लगा सकते हैं आप, कॉमन है ये। वी विल वॉच अ मूवी। अब एक और सिचुएशन आती है फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंसेस का ही बता रही हूँ। जैसे इसको कहते हैं बी गोइंग टू। बी मतलब बी वर्ब लगाएंगे और उसके बाद गोइंग टू और वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। जैसे बी गोइंग टू, बी वर्ब लगाएंगे। बी वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज़, आर, ये सारे बी वर्ब हैं। और उसके बाद गोइंग टू, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो वॉज वेयर तो लगाएंगे नहीं, बी का प्रेजेंट टेंस फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद गोइंग टू लगाते हैं और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे डैन इज़, ये अपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। डैन इज़ गोइंग टू टेक द ऑर्डर टू द कस्टमर। दूसरा है द गर्ल्स आर गोइंग टू सिंग अमेजिंग ग्रेस नाउ, दे आर नॉट गोइंग टू बाय द हाउस, नेगेटिव में है ये।
आई एम नॉट गोइंग टू मेक डिनर टुनाइट। यहाँ मैंने इसका नेगेटिव साथ साथ ही बता दिया है, लेकिन आगे जो मेन फॉर्मूला नेगेटिव का है वो आगे मैं बताऊँगी। इसमें केवल नॉट ही लग जाता है। और अभी नेक्स्ट जो है वो हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे। सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, और इसको आप कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी कह सकते हैं। फिर बेस वर्ब फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं दे वोंट प्ले फुटबॉल। शी विल नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, शी वोंट स्टडी फॉर द टेस्ट। ही विल नॉट ईट लंच, वी विल नॉट वॉच अ मूवी। है ना सिंपल नेगेटिव, केवल नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब और या तो नेगेटिव वर्ड है उसके बाद। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दो तरह के, येस और नो क्वेश्चन एंड WH वर्ड वाले क्वेश्चंस। येस और नो में वही विल या शैल जो भी आप लगाइए पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर प्ले फुटबॉल। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई वही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, विल शी स्टडी फॉर द टेस्ट, विल ही ईट लंच, विल वी वॉच अ मूवी। एंड WH वर्ड में देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। WH वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वॉट यू विल डू कई बार बच्चे बना देते हैं, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। वॉट विल यू डू, वेयर विल दे गो, व्हेन विल शी अराइव, हु विल हेल्प अस। ठीक है, नाउ यू कैन चेक योर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और आंसर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन गिव स्कोर टू योर सेल्फ एंड कमेंट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर में कोई काम जो चल रहा होगा, इस तरह का सेंस आएगा। फ्यूचर में जो काम चल रहा होगा, तो देखिए इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर के कुछ इंटरप्टेड एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, मतलब जब आप कल आते हो तो वो टेनिस खेल रहे होंगे। टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, कोई भी एक्शन जो है वो उसकी प्रोग्रेस बताने के लिए। एट 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग अ लंच एट स्कूल, 12 बजे कल हम लोग लंच कर रहे होंगे, मतलब प्रोग्रेस चल रही है। प्रोग्रेसिव टेंस इसीलिए कंटिन्यूस को बोलते हैं। अगला, टू रेफर टू एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन को रेफर करने के लिए जो अभी तो हो रहा है और कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में भी। जैसे अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 years, सी लेवल अभी भी बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी 20 साल में भी तक बढ़ने की उम्मीद है। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, कई बार हम पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर टेंस में प्रश्न करते हैं। जैसे विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप अपने दोस्त को आज की पार्टी में ला रहे होंगे या लाएंगे। लाएंगे सेंस होता है, लेकिन ला रहे होंगे मतलब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, फ्यूचर की एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करने के लिए। व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग। फ्यूचर में क्या क्या होगा, जब आप अराइव करेंगे तो क्या क्या हो रहा होगा पार्टी में, ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एंड लास्ट, टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शन और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर, साथ साथ कोई काम चल रहा हो या कोई सीरीज हो। जैसे शी विल बी वॉचिंग TV एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, मतलब एक TV देख रहे होंगे तो दूसरे कुकिंग कर रहे होंगे। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर विल के साथ हम बी लगाते हैं और वर्ब में ING, बेस वर्ब में ING लगाते हैं। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब में ING लगता है, याद रखिए। और फिर ऑब्जेक्ट, आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एट 7 PM, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल दिस आफ्टरनून, मतलब वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसमें सेंस हिंदी का ऐसे ही आएगा। शी विल बी कुकिंग डिनर एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, वी विल बी वेटिंग फॉर द बस एट दिस टाइम टुमारो, मतलब इस समय कल हम बस का वेट कर रहे होंगे। बाय क्रिसमस आई विल बी लिविंग इन अ न्यू अपार्टमेंट, क्रिसमस तक हम नए घर में रह रहे होंगे। नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट लगाइए, बाकी सब सेम। जैसे सब्जेक्ट विल, नॉट, बी, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट।
We will not be eating dinner until 8 p.m. 8 बजे तक हम डिनर नहीं कर रहे होंगे. He will not be studying for the exam tomorrow. I will not be traveling to London next week. She will not be sleeping at 10 p.m. night. Now future continuous tense देखिए. Yes or no वाले क्वेश्चन पहले will लगेगा, फिर subject, फिर be, verb में ing and object. Will they be traveling to Europe next summer? Will she be working late tomorrow? Will he be playing the piano at concert? Will we be seeing you at the party? WH में WH word, उसके बाद will, फिर you means subject, फिर be plus ing verb and then rest of the sentence. What will you be doing? What will be नहीं करना है, यही मिस्टेक करते हैं लोग. What will you be doing tomorrow? Where will she be living in 5 years? When will they be leaving for the airport? Why will he be working late tonight? So याद रखिए, स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन जब आप उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आप, I assure you, you will be good in grammar. Now check your understanding. I have given 5 sentences, more practice you are supposed to do. So this is the end of part 6. We have covered here simple future tense and future continuous tense with rules, examples and practice. So keep revising regularly and don't forget to like, share and subscribe Namaste English for more lessons in this series. See you in the next part.